ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी महाराज ने गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले भी मौका दिया है इसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का। और पहले कभी इतनी ज्यादा अनइजीनेस नहीं महसूस की जितनी मैं आज महसूस कर रहा हूँ। शायद मैं और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी मैं मेरे मुख से गुरुजी महाराज बुलवाएंगे वो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे अपने विचार हैं। क्योंकि हर इंसान की एक अपनी जर्नी है अपने कर्मानुसार। और महाराज हर एक व्यक्तिगत इंसान के साथ उसकी सोल के साथ क्या करते हैं वो उनके अपने निजी अनुभव होते हैं और उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा किसी के साथ भी कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है। तो ये मैं सिर्फ अपने ही सत्संग और अपने ही विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूँ महाराज जी की कृपा से। पहले आज से पहले सत्संग करने में कभी भी महाराज ने कहीं भी सत्संग करने का मौका दिया तो बेहिचक सत्संग किए। लेकिन ग्रेजुअली ये देखने मुझे अनुभव हुआ कि जैसे जैसे महाराज को जानने का मुझे मौका मिलता रहा, क्योंकि जितना हम महाराज के नजदीक जाते हैं महाराज की कृपा से उतना हम हमें महाराज की गरिमा, महाराज की ऊंचाई और महाराज क्या है हम जान तो शायद नहीं पाएंगे कभी भी कि भगवान क्या है। लेकिन जितना जितना हम उनकी तरफ एक एक स्टेप भी क्लोज होते जा रहे हैं उतना मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर घबराहट होने लगी है, क्योंकि हमारे भगवान इतने महान हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। सरना जी, मैं अपने सत्संग को, अपनी जर्नी को दो भागों में बांटना चाहूंगा। पहला ये कि मैं महाराज के, शिव जी महाराज के इस महारूप, हमारे प्यारे गुरु जी के इस रूप के साथ जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद मुझे कैसे ब्लेसिंग्स मिली। और दूसरा भाग होगा कि मेरी मेरी आत्मा की, मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट क्या हुई और मैंने जो ज्ञान को मैंने कैसे अपने अंदर महसूस किया। तो मैं पहले पार्ट से शुरू करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। जब मैं राइट नाउ आई एम 47 years ऑफ एज और मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 18-19 साल का था। क्योंकि मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुका हूँ बट मुझे ये सब शॉर्ट में प्रिसाइसली बताना जरूरी होगा। शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि इन सब में महाराज की ही कहीं ना कहीं वडियाई है, उनकी महिमा है, उनकी ब्लेसिंग्स है। तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता जिसमें हमारे महाराज की वडियाई को मैं मिस कर जाऊं। संगत जी, मैं 18-19 साल की एज में था जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा अफेयर हो गया था। और मैं जिस लड़की के साथ मेरा अफेयर था, जिस गर्ल के साथ, हम लोग काफी ज्यादा अटैच थे और हम लोग मैरिज करना चाहते थे। लेकिन उनकी फैमिली चूंकि अच्छी, आई एम सॉरी टू से, बट क्योंकि वो उनकी उनके फादर, लड़की के, मेरे फादर के नोन थे, काफी काफी क्लोजली उनको जानते थे। तो वो उन्हें ठीक नहीं मानते थे कि वो लोग ठीक नहीं है। और उन जनरल घर में कभी बात होती थी तो बदमाश टाइप के लोग हैं वगैरह वगैरह। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जय गुरु जी, मेरा उनके उनकी डॉटर के साथ अफेयर हुआ, क्योंकि वो हमारे ही नेबरहुड में रहते थे। तो हम लोग 1 साल तक हमारा अफेयर चला। हम लोगों ने जब अफेयर समय के साथ बढ़ता रहा तो हम लोगों ने अपनी पत्रियां, छठी जिसे बोलते हैं, वो भी हमने अलग अलग काफी मंदिरों में दिखाई। और हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आपकी मैरिज हो सकती है। जब मैंने अपने घर में बात की तो हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। मेरे बड़ों को उन्होंने कहा कि नहीं करनी है यहाँ पे शादी, बट एनी हाउ, जैसे कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, मैंने अपने घर वालों को झुकाया। आई एम सॉरी अगेन ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मुझे यही बोलना पड़ेगा कि वो हार गए मेरी जिद के आगे। और हम लोग काफी हुआ, परेशानी हुई घर में, काफी कलेश हुए। लेकिन मैंने मेरे पेरेंट्स हार गए मेरे आगे और उन्होंने मंदिर में मीटिंग फिक्स की। संगत जी, थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा 1 मिनट के लिए। मेरे घर में मेरे पापा हमेशा शिव भक्त रहे हैं और मेरी माता, मम्मी मेरी अनंतपुर गुरु को मानती थी। तो उनके बचपन से मैंने भक्ति देखी अपने घर में।
तो भगवान महाराज शिव की कृपा से मैं भी शिव जी के साथ कनेक्ट हो पाया। बचपन से ही मंदिर जाना, व्रत रखना, जल चढ़ाना। इस दौरान अफेयर वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ। तो अब मैं वापस अपने उसी ट्रैक पे आता हूँ, अफेयर वाले पॉइंट पे। तो संगत जी, महाराज शिव जी ने हमारी मीटिंग कहाँ अरेंज कराई? वो एक मंदिर था, शिवालय। और आप कभी भी किसी हिंदू मंदिर में जाएंगे तो वहां पे शिवालय एक रूम के एक कमरे में बना होता है, जहाँ पे सेंटर में शिवलिंग होता है, उसके आसपास भगवानों की और उनके परिवार की मूर्तियां होती हैं। तो वैसा ही कुछ नजारा था। और उनकी फैमिली, लड़की की फैमिली, मदर फादर और वो गर्ल, वो शिवालय के दूसरी तरफ बैठे थे, और मैं अपनी फैमिली के साथ दूसरी उनके ऑपोजिट बैठा था। तो संगत जी, महाराज शिव जी का चमत्कार देखिए, उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि उस लड़की ने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया, जो एक दिन पहले तक हम लोग जीने मरने की कस्में खाया करते थे। तो मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की कि तू ऐसा मत कर, और ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि तू अपना स्टैंड ले। और लेकिन संगत जी, उसने मुझे बिल्कुल पहचानने से इनकार कर दिया। और संगत जी, मैं बहुत रोया, बहुत बहुत चिल्लाया, रोया। और बट महाराज शिव जी जब बीच में बैठे थे इंसाफ करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी मैरिज जो है वो यहाँ ठीक नहीं है, इसके लिए भी ठीक नहीं है, इसके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। तो महाराज शिव जी का फैसला तो अटल है, हमारे गुरु जी का। तो संगत जी, मेरी शादी वहां नहीं हुई। मैं एक्चुअली शॉर्ट में सत्संग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफी कुछ है बोलने के लिए। तो संगत जी, मेरी शादी वहां नहीं हुई। महाराज का हुक्म, उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं एक चीज और आपको बताऊं, मैं अपने साथ कटर ले गया था जिससे हम पेंसिल शार्पन करते हैं। वो मैं छुपा के ले गया था अपने सॉक्स में, कि अगर नहीं हुई शादी तो मैं अपनी नस काट लूंगा वगैरह वगैरह। तो लेकिन महाराज शिव जी ने मेरे दिमाग में वो डाला ही नहीं कुछ, कि मेरे पास कुछ ऐसा भी है कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। तो संगत जी, वो समय बीता, महाराज ने उस बात से उबारा। लेकिन महाराज शिव जी को पता था कि ये मेरा बेटा है और मुझे इसका कल्याण कैसे करना है। संगत जी, एक साल के अंदर महाराज ने मेरी मैरिज, तब मेरी एज उस पर 23 हो गई थी, और हमारा अफेयर, मैं सॉरी, मैं गलत बोल गया, 18-19 साल में नहीं, मेरा अफेयर 21-22 ईयर्स में हुआ था। तो एक साल बीता, 23 ईयर्स का मैं हो गया। तो उसके बाद संगत जी, महाराज ने हमारे को एक ऐसा हमें घर दिया मैरिज के लिए। मेरी ऐसी मेरे सामने एक मेरे लिए मेरी जो आज मेरी वाइफ है उनको सामने रखा, जिनको देखते मेरे मुंह से निकला कि दिस इज द गर्ल आई वाज लुकिंग फॉर। तो बस मेरी शादी वहां महाराज ने कराई। और संगत जी, यकीन मानिए, महाराज शिव जी की इतनी कृपा कि हम लोगों का घर परिवार इतना सुखमय हो गया, जिससे मैं बोल सकता हूँ इतना ब्लिसफुल हो गया कि पूरे घर में खुशियां हमेशा के लिए आ गई। मेरे दादा दादी, मेरे सिस्टर, उनके हस्बैंड, जीजा जी, मेरे मम्मी पापा, बड़े ब्रदर्स एंड ऑल, सब सब बहुत खुश थे। और टिल डेट भगवान की कृपा से अब अभी तक महाराज की बहुत कृपा है, और आगे भी रहेगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये महाराज का मेरा पहला ब्लेसिंग थी जो मुझे याद आती है। बहुत ब्लेसिंग्स रही होंगी नो डाउट, बट जो मैं मेजर पॉइंट्स उठा सकता हूँ, पहला मेरा एपिसोड मैरिज का, महाराज ने मुझे हुक्म दिया आज करने का। तो महाराज ने मुझे एक ऐसी जगह से उठा के ऐसी जगह पहुंचाया जो हमारे लिए अच्छी थी, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि महाराज हमेशा कहते हैं अपने सत्संग में, जो मैंने सत्संगत के मुंह से सुना, कि महाराज वो नहीं देते जो आप मांगते हो, आप चाहते हो। महाराज वो देते हैं जो उन्हें पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है। तो ये मेरे लिए मैसेज इस सत्संग से निकल के आया, मेरी मैरिज के एपिसोड से। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संजय जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी शादी को 2-3 साल हो गए थे, कोई बेबी नहीं हुआ। तो हम लोग, मैं मैरिज से पहले भी अराउंड 10 बार, आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6 साल मे बी 10 साल से मैं शिव जी महाराज के व्रत रखा करता था। सोमवार की पूजा, जल चढ़ाना, पूरे दिन का व्रत रखना, और एक दिन में रात को आके भोजन करना। तो मेरी वाइफ ने भी मुझे महाराज की कृपा से ज्वाइन किया, और आफ्टर मैरिज हम लोग व्रत हमारे कंटिन्यू रहे। तो संगत जी, मैरिज को हमारे 3 साल हो गए थे, लगभग 2.5-3 साल में भी। तो कोई बेबी नहीं था। तो जैसे होता है कि हम लोग बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो घर में सबको होता है शादी हो गई तो देयर शुड बी सम गुड न्यूज एंड ऑल। तो 2-3 साल हो गए थे। तो संजय जी, एक दिन क्या होता है कि हम लोग अपने फैमिली, हमारे जो फैमिली है, हमारे
कजन्स वगैरह की फैमिली के साथ हम लोग हरिद्वार गए। और वहां पे हम किसी गेस्ट हाउस में रुके थे, जिसे हम आई थिंक क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पे प्रॉपर एक मंदिर भी बना होता है और वहाँ पे पूजा भी होती है। तो हम लोगों का व्रत था उस दिन, प्रदोष व्रत, शिव जी का ही व्रत होता है। तो हमने उस दिन दोपहर का अपना व्रत करके जब उसके व्रत को खोला, तो महाराज शिव जी की कृपा से मेरे मुख से पहली बार मुंह से निकला कि शिव जी बेटा दो। मैं नहीं जानता कैसे मेरे मुंह से वो निकला, वो अरदास निकली। और संगत जी यकीन मानिए कि विद इन नो टाइम, आई मीन वेरी सून, महाराज ने गुड न्यूज दे दी और हमारे घर में बेटा आया। और बेटे का जन्म दिन जो था, बर्थ डेट उसकी, वो थी 31 दिसंबर 2001। प्लस बच्चे का जो जन्म था वो सोमवार के दिन था, और सुबह 4 बजे का, अमृत वेले का। तो महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, महाराज की इतनी कृपा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। महाराज ने, और बेटे का नाम सुनिए, बेटे का नाम कार्तिकेय, जो स्वयं शिव जी के बेटे का ही नाम है। और वाकई संगत जी, आज बेटा हमारा 21 ईयर्स का अभी हो जाएगा दिसंबर में 21 ईयर्स का। और बहुत ब्लेस्ड बच्चा है, और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ओबीडियंट, बहुत, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है हमारे महाराज की। उनकी इतनी कृपा है हमारी फैमिली पे। संगत जी, ये मेरी मैरिज का सत्संग हुआ, फिर हमारे बेटे का सत्संग हुआ। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। अभी तक शिव जी ही थे हमारे जीवन में। अब हमारे जीवन में शिव जी महाराज ने अपने सुप्रीम, हमारे गुरु जी महाराज के हाथों में मुझे, हमें कैसे सौंपा, मैं अब उस तरफ बढ़ रहा हूँ। संगत जी, 2016 तक आते आते मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई थी, काफी डाउन हो गई थी। एज इन मेरे को घुटनों में पेन होना शुरू हो गया, मेरे पैरों के नीचे कुछ गिल्टी काइंड बन गए थे। और मैं बेड से नीचे पैर रखना मेरा बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे वर्किंग डकार आनी बंद हो गई थी, क्योंकि मैं चाय का शौकीन बहुत रहा हूँ। और मुझे डकार नहीं आती थी, मैं बहुत स्ट्रगल करता था, बहुत अनईजीनेस होती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। और बहुत चेकअप्स कराए, काफी मेजर चेकअप्स हुए, ट्रीटमेंट्स चले, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था संगत जी। तो महाराज का हुक्म देखिए कैसे हमारे गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं और हमारा कल्याण कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। संगत जी, 2016 की बात है, दिसंबर एंड की। मेरी सिस्टर गुरुजी के यहाँ जाते हैं शुरू हो गए थे। वो मेरे बड़े हैं, तो उन्होंने, वो उनका मुझे कॉल आता है, वो हमारे नेबरहुड में ही हम लोग रहते हैं आपस में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उनका फोन आता है हमें, मुझे आता है कि बड़े मंदिर जा रहे हैं गुरुजी के पास, चलो साथ में। तो हमने कहा कि एक ही है, सब सब भगवान एक ही है, और प्लीज आप होके आओ, हम पिक्चर देख रहे हैं और हमें नहीं जाना, आप होके आइए। उन्होंने काफी इंसिस्ट किया कि घर से आपको पिक कर रहे हैं, आपको ड्रॉप कर देंगे, चलो होके आते हैं, काफी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो हम संगत जी नहीं गए। संगत जी, विद इन 7 और 8 डेज जनवरी 2017 स्टार्ट हो गया था। संगत जी, मैं मेरी वाइफ के तरफ के, मतलब मेरी इन लॉज के तरफ के मैरिज फंक्शन था कोई साउथ दिल्ली में, हम लोग नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं। तो हम लोग वहां पे 8 बजे वहां पहुंचे जहां हमें जाना था। तो मैंने अपनी वाइफ और अपने बेटे को वहां पे ड्रॉप किया, और संगत जी, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी साथ के, बगैर किसी, आई मीन किसी भी रीजन के, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे मुंह से अचानक अंदर से भगवान ने मेरे को कॉल किया। एज इन की मुझे, मैंने अपने वाइफ को ये बोला कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ और आप यहाँ एंजॉय करो, मैं वापसी में आपको यहाँ ज्वाइन करता हूँ। संगत जी, यकीन मानिए, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ ये महाराज की कॉलिंग थी। संगत जी, मैंने छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास तिगोली फार्म है, मैंने वहां तक देखा हुआ था। फिर वहां से मैं पूछता पूछता, वहां से जो भी 10-12 किलोमीटर की आगे जर्नी है, वो मैंने पूछते पूछते कवर की। टी पॉइंट पे गाड़ी रोकी, पैदल गए, अंदर गया मैं। उस समय 8:45 का समय हो गया था। मंदिर गया, जैसे महाराज के हमें दर्शन होते हैं और उसके बाद लंगर प्रसाद होता है, वो हुआ। संगत जी, यकीन मानिए, कहा जाता है कि बड़े मंदिर में सेवा आसानी से नहीं मिलती है। और 1 साल कम से कम आप रेगुलर रहे मंदिर में, और ओपन सेवा का भी आप पार्ट बनिए, ताकि आप मंदिर के नियम कायदे समझ सके और महाराज की गरिमा को समझ सके, और उसके बाद आपको सेवा मिलती है। संगत जी, यकीन मानिए, सब करने वाले तो गुरु जी है। किसको कैसे ब्लेस करते हैं, किसी को कैसे ब्लेस करते हैं, ये तो सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं जिंदगी के। संगत जी, उस दिन के बाद से मुझे रेगुलर सेवा मिलनी शुरू हो गई, और सेवा मुझे मिलती रही। उस समय लंगर हॉल बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, हम जाते थे वहां पे, महाराज ने बहुत 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 सेवा ली, फंक्शन भी आते रहे।
कुछ भी कराते थे महाराज, ड्रिल मशीनें चलवाना, बोरियां उठवाना, पत्थर तोड़वाना, न जाने क्या क्या। तो मैं मन में सोचता था, वो मेरा बचपना था, मैं सोचता था कि इतना बड़ा मंदिर है, इतने हजारों लाखों लोगों का भंडारा होता है, लंगर प्रसाद होता है, तो क्या ये लोग जो है ये क्यों काम करा रहे हैं? क्या ये लेबर को नहीं बुला के काम करा सकते? ये मेरा बचपना था, मेरी मेच्योरिटी थी, क्योंकि मैं तब तक नहीं जान पाया था कि महाराज के क्या तरीके हैं, क्या अपने एक तरीके हैं जो हम संगत का किस तरीके से कल्याण करते हैं, जो पूरी दुनिया के मालिक है उनके लिए क्या ये बातें हैं कि छोटी छोटी बातें, क्या वो बाहर से लेबर को बुला के भी काम करा सकते हैं? लेकिन संगत जी, मैं इस वक्त के साथ ये समझ पाया कि हमारे जो कर्म होते हैं, वो हमारे कर्म, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कोई बर्तन को हम धोते हैं, कई बर्तन थोड़े से गंदे होते हैं जिनको हल्की सी वॉश में क्लीन हो जाते हैं, उनको इतना ज्यादा डिटर्जेंट या लिक्विड भी नहीं लगाना पड़ता, और हल्का सा हाथ लगाने से वो साफ हो जाते हैं। लेकिन कई बर्तनों में इतनी मैल होती है कि उनको बहुत रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है, उनको एक एक दो दो दिन भी पानी में डिप करके रखना पड़ता है, ताकि उनको लिक्विड में डाल के रखना पड़ता है, ताकि उनकी जो गंदगी है वो धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाए। तो संगत जी, सबके अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी जर्नी है। तो महाराज को पता है कि उन्होंने जो सेवा हमसे ली, वो ड्रिल मशीन संगत जी जमीन पे नहीं चलवा रहे थे, वो मेरे कर्मों के ऊपर ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल मशीन चला रहे थे, जिससे मेरे कर्म टूटे। वो जो मलबा उठवा रहे थे या पत्थर तोड़वा रहे थे या जो सीमेंट की बोरियां उठवा रहे थे संगत जी, वो मेरे कर्मों की धुलाई हो रही थी, मेरे बर्तन साफ हो रहे थे। और संगत जी, इस दौरान हाँ, एक पॉइंट और, कि उस सेवा के दौरान मुझे डुगरी जाने का मौका मिला। वहां पे हमें 2-3 दिन का स्टे था, वहां पे महाराज का कोई फंक्शन था, और हम लोग ज्यादा नहीं, हम 4-5 सेवादारी वहां बुलाए गए थे, और उसमें से भगवान के आशीर्वाद से मुझे, गुरु जी की कृपा से मुझे बुलाया गया। ये कोई बाई चांस नहीं होता, ये सब महाराज की प्लानिंग होती है। मैंने काफी कोशिश की कि मैं नहीं जाऊं, मैंने अपनी फैमिली को कभी इतने 3 दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन महाराज को जब जो काम करना है वो करते हैं, और महाराज ने मुझे वहां बुलाया। और संगत जी, अब मेरा ट्रीटमेंट देखिए महाराज ने कैसे किया। हम संगत को कहाँ सुलाया महाराज ने? महाराज का माता जी के नाम पे हॉस्पिटल है डुगरी में, आप सब जानते होंगे। तो हमें नाइट स्टे वहां पे दिया गया, महाराज ने हमें वहां नाइट स्टे कराया, और मैं दो दो सेवादारों को एक रूम दिया गया था। एक पे अटेंडेंट सोता था, और एक पे मैं सोया पेशेंट बेड पे। तो देखिए संगत जी, महाराज ने मेरे को 3 रातें पेशेंट बेड पे सुलाया। मैं तब तक नहीं जानता था कि ये क्या है, क्यों है। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे मैं महाराज की इस गरिमा को, इस महिमा को, उनकी ब्लेसिंग्स को समझ पाया कि महाराज ने मेरे को डुगरी बुलाया, सेवा ली, और मेरे को अपने हॉस्पिटल के पेशेंट बेड पे मुझे 3 रातें सुला के मेरे कष्ट काटे। और वो सेवा थ्रू आउट चलती रही, जो आज तक की भी डेट तक चल रही है, जैसे महाराज का हुक्म होता है। लेकिन मेरी हेल्थ को महाराज ने बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों के अंदर मुझे ठीक कर दिया संगत जी। मेरी सारी प्रॉब्लम्स कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, तो ये महाराज की बहुत कृपा है। मेरे पास शब्द नहीं है महाराज की वडियाई के, उनकी गरिमा के। मुझे बहुत डर लगता है कि हमारे महाराज इतने ऊंचे हैं, इतने इतने महान हैं, भगवान हैं, कि हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं उनकी महिमा को? हम क्या बोलें कि उनको हम मैच कर सके? उनकी उनकी वडियाई के लिए हमारा तो उनके साथ कोई मैच भी नहीं है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़ा सा और फास्ट पढ़ूंगा आगे। संगत जी, मेरे बेटे का एडमिशन हुआ। बच्चे के 12th में जो परसेंटेज आई थी, उसको जो कॉलेज चाहिए था उसमें 0.25% से वो रह गया। सेकंड कट ऑफ के बाद ही कॉलेज में एडमिशन क्लोज हो गई। Actually, he got 95.75%, whereas it was requiring 96% for him to get into good college there. तो 96% चाहिए थे, 95.75 पे कट ऑफ रुक जाती है। सेकंड कट ऑफ के बाद ही कॉलेज में एडमिशन बंद, बच्चा उदास। तो बेटा कहने लगा, पापा आप गुरुजी से बोलो। मैंने कहा, बेटा गुरुजी के साथ आप 1-to-1 बात करो, हमारे लिए तो देखो बच्चे, हमें नहीं पता कि महाराज की किसमें भलाई है। जिस कॉलेज में एडमिशन देंगे आप उसमें ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पसंदीदा आपको कॉलेज मिलना चाहिए, तो आप गुरुजी से खुद अरदास करिए। गुरुजी कहते हैं 1-to-1 बात करिए। तो बच्चे ने जो भी गुरुजी से प्रे की होगी मुझे नहीं पता, लेकिन संगत जी, 6th कट ऑफ के बाद, यकीन मानिए संगत जी, अगेन गुरुजी का लेसन। गुरुजी कहते हैं, एक संगत को बचाने के लिए मैंने पूरी ट्रेन बचा दी, पूरी बस बचा दी। एक संगत को बचाने के लिए मैंने पता नहीं कितने लोगों को बचा दिया। वैसे संगत जी, डीयू का एक रूल है, जब कट ऑफ बंद हो जाती है, जितने भी सेक्शन हैं क्लोज हो जाते हैं, आप एक भी अगर बच्चे को एडमिशन देंगे तो आप उसके लिए आपको नया
सेक्शन बनाना पड़ता है और फिर उसके अंदर जितने भी एडमिशन होंगे सबको एडमिशन देना पड़ता है। लेकिन जब महाराज को कल्याण करना है तो फिर उन्हें इस बात की कहाँ परवाह होती है कि कितने भी बच्चे एडमिशन लें। तो संगत जी 6 कट ऑफ के बाद दोबारा एक बच्चे को 0.25% कट ऑफ ड्रॉप होती है परसेंटेज, विच कम्स डाउन टू 95.75। दैट्स इट। उसके बाद वो क्लोज हो जाती है और बच्चे का एडमिशन हो जाता है और उसके साथ एक पूरा नया सेक्शन बन जाता है। जो गुरुजी का क्लियर कट एक मैसेज है, उनकी ब्लेसिंग है कि एक का एडमिशन करने के लिए मैंने कईयों का कल्याण कर दिया, तो बच्चे को उसको पसंदीदा कॉलेज भी मिल पाया साउथ कैंपस में। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। महाराज को पता है कि उन्हें किसको कैसे ब्लेस करना है, किसका कैसे उन्हें विश्वास बढ़ाना है, किसको कैसे अपनी संगत में लेना है। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। मेरी वाइफ को ब्रेस्ट में कैंसर का डर दिया गया डॉक्टर के द्वारा। उन्होंने बोला एक लंप सा फील हो रहा है, आप एक टेस्ट कराइए और मुझे डाउट है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो संगत जी हम लोग काफी घबरा गए। हम टेस्ट हुआ विच वॉज क्वाइट पेनफुल। और लेकिन महाराज की इतनी कृपा संगत जी, महाराज ने वो टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव करवाई और कोई ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं महाराज की कृपा से। मैं ये मान सकता हूँ, गुरु की संगत ये मान सकती है कि गुरुजी ने हमें दिखा दिया था कि प्रॉब्लम हो सकती थी या थी, लेकिन महाराज ने उसको जड़ से ही खत्म कर दिया। तो महाराज की हम पर बहुत बहुत कृपा है संगत जी। संगत जी एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग और सुनाना चाहूंगा। संगत जी महाराज कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके साथ संगत में कौन चल रहा है, आपके आगे पीछे कभी भी लाइन को क्रॉस करके मत जाइए। देवी देवता चलते हैं, उनका अनादर नहीं होना चाहिए। या आपके साथ संगत में जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपके साथ चार की संगत में कौन खा रहा है आपको नहीं पता। तो आप ये मत देखिए कि कौन आपको अमीर दिख रहा है, कौन गरीब दिख रहा है। भगवान किसी भी रूप में आपके समक्ष आके बैठ सकते हैं। तो शुक्राना गुरु जी का। संगत जी कोविड का समय था और कोविड के समय में संगत जी सेवा महाराज की मिली हुई थी। तो एग्जिट गेट पे हम मेरी सेवा थी। महाराज की कुटिया के बाद संगत एग्जिट करती थी। संगत एग्जिट करती थी वहां से और मुख से निकलता था हर संगत के आगे जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, और वो बाहर निकल जाते थे। संगत जी यकीन मानिए क्या होता है, मेरी आंखें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं और मुझे गुरुजी क्या अनुभव देते हैं। मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इस संगत की लाइन में देवी देवता चल रहे हैं, शिव पार्वती साईं जी राम और भी और भगवान देवी देवता इस लाइन में चल रहे हैं। संगत जी जैसे मेरी आंखें खुलती हैं तो जो मेरे नजदीक से संगत जा रही थी वो एक अंकल थे, मिडिल एज अंकल थे और उनकी बॉडी हल्की सी टिल्टेड थी, उनका हेड भी थोड़ा सा टिल्टेड था और उनका हाथ आशीर्वाद के फॉर्म में मेरी तरफ था और मुझे स्माइल करते हुए आशीर्वाद देते हुए, जैसे साक्षात हम मंदिर में देखते हैं किसी देवता की किसी भगवान की मूर्ति होती है, साक्षात उसी रूप में वो खड़े थे और उसी रूप में वो धीरे धीरे बाहर निकल गए। देखिए क्या महाराज की महिमा है, कैसे वो ब्लेस कर रहे हैं। एक पल पहले वो आंखें बंद करके दिखा रहे हैं कि इस लाइन में सारे देवी देवता चल रहे हैं और जैसी आंख खुलती है और साक्षात गुरुजी हमारे, अब कौन भगवान ये गुरुजी जाने, मुझे आशीर्वाद देते हुए बाहर निकल गए। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। संगत जी एक और सत्संग अपना शेयर करना चाहूंगा। संगत जी कोविड के दौरान बेसिकली मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। तो कोविड से पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, मेरे घर के बाहर ही महाराज ने हमारा एक इंस्टीट्यूट छोटा सा स्टूडियो फॉर्म में बनाया हुआ है। तो जब कोविड हुआ तो कोविड में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो मैं ज्यादातर अपनी ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के लेता था। सिंधु जी क्या होता है कि अ, एक स्टूडेंट मेरे पास आना था जिसको अपनी तरफ, तो वो उसको मुझे बाहर बैठ के पढ़ाना होता था। प्रिकॉशंस लेते थे, मास्क वगैरह लगा के बैठते थे, डिस्टेंस पे बैठते थे, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी ऐसी होती थी जिसको मुझे बाहर ऑफिस में बैठ के पढ़ाना पड़ता था। संजय जी क्या होता है कि जैसे ही मेरा समय होता है बाहर जाने का, उससे ठीक थोड़ी देर पहले अचानक मेरे ऑफिस के बाहर एक और ऑफिस है, उनकी स्टाफ मेरे पास आता है भागता हुआ और भी नेबरहुड से दो तीन लोग आते हैं कि आपके ऑफिस में बहुत जोर से कुछ आवाज आई है, ऐसे लग रहा है कि कॉलेजन हेड ऑन कॉलेजन हुआ है दो गाड़ियों का, ऐसा बहुत जबरदस्त आवाज आई है, आप आके देखो भैया कुछ हुआ है। संजय जी जैसे ही मैंने ऑफिस का गेट खोला, संजय जी पूरा फॉल सीलिंग गिरा हुआ था नीचे, पूरा एकदम सारा फर्नीचर पूरा एकदम क्रश्ड और
एक एक लकड़ी का फर्नीचर, चेयर, सब कुछ टूटा फूटा, फैन सब कुछ क्रस्ट। और संजय जी वो फॉल सीलिंग 30 साल पुरानी थी, मेरे फादर के टाइम पे वो बनी हुई थी, और उसका वेट इतना ज्यादा था कि जब मैंने एक दो दिन बाद लेबर्स को बुला के वो उठवाई तो उनसे छोटे छोटे टुकड़े भी उठाए जाते, तो कहते भैया बहुत भारी है ये। मैं मेरा अंदाजा है संजय जी वो कम से कम 400-500 किलो का वो फॉल सीलिंग रहा होगा, क्योंकि पूरे रूम का वो नीचे ढह गया था, बहुत भारी बना हुआ था। देखिए संजय जी, अगर हम वहां पे थोड़ी देर में वहां बैठे होते तो हम कहाँ बचते, हम तो मर गए होते। और संजय जी पूरे डेबरी मलबे में से एक छोटा सा स्पेस बना हुआ था, जिसमें दीवार पे महाराज का एक स्वरूप लगा हुआ था, और उसमें से सिर्फ महाराज की आंखें दिख रही थी दूर से। ऐसे लग रहा था जैसे महाराज जी कह रहे हैं बेटा मेरी नजर तुझ पे है, मैं तुझे ऐसे कैसे मरने दूंगा। तो देखिए संजय जी हमारी मेरी मेरी भी प्लस उस बच्चे की भी जान महाराज ने बख्शी। और संजय जी हमारी अकेले की कहाँ लायक होती है, हमारे साथ तो पूरा परिवार ही हमारे साथ होता है, तो एक इंसान जाता है तो उसके पीछे उसका परिवार भी तो संजय जी कितना परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। संगत जी महाराज की ब्लेसिंग्स बेअंत है, अनंत है। लेकिन मैं अभी अपने ब्लेसिंग्स का एक पार्ट अपनी जर्नी का यहाँ एंड करूंगा। नाउ आई कम टू माय सेकंड पार्ट ऑफ माय सत्संग एंड ब्लेसिंग्स, जो मेरे लिए एक ज्ञान का अनुभव है। ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि महाराज ने मुझे किस तरीके से मेरी मेरी सोल को अपलिफ्ट किया, मेरे मेरे अनुभव को और मेरे इस जीवन में चलने के लिए उन्होंने मुझे क्या बख्शा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी महाराज कहते हैं कि हमने सत्संग में सुना, हमने ज्ञान में सुना कि भगवान कहते हैं कि आप एक कदम मेरी तरफ चलो, मैं आपकी तरफ 1000 कदम चलने को तैयार हूं, मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा हूँ। संजय जी मैं इस ज्ञान के ऊपर अपना महाराज का जो महाराज ने मुझे सीख दी, मुझे सिखाया, मैं उसको बयान करना चाहूंगा। मेरा उद्देश्य किसी भी सेवादार किसी को भी पॉइंट आउट करने का बिल्कुल कि आपने जो महाराज की संगत होती है, महाराज की संगत जो महाराज के फिजिकल फॉर्म के समय भी अवेलेबल। जय गुरु जी संगत जी, शायद कोई नेटवर्क इशू था। जी, तो महाराज महाराज कहते हैं कि जो पुरानी संगत होती, महाराज की जो संगत, जो पुरानी से मतलब ये है कि जो गुरुजी महाराज के चोले के समय में जो संगत थी, महाराज ने उनको ये अनुभव दिए थे कि जब महाराज उनके सामने 1 to 1 बैठते थे और किसी संगत के साथ वो कुछ कर रहे होते थे, जैसे उनको अपने दर्शन दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो बाकी संगत को भी दिखाई दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर संगत के लिए भी होते थे जिनको वो अपने दर्शन और अपनी ब्लेसिंग देना चाहते थे। तो महाराज ने कुछ मेरे साथ ऐसी ही महिमा की जो मेरी 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 यात्रा में बहुत जरूरी थी। तो महाराज ने मेरे साथ क्या किया मैं वो बताना चाहता हूँ संजय जी। संजय जी क्या होता है कि गुरुजी कहते हैं कि जब आप मंदिर में आते हो तो आपको अपनी अक्ल अपनी बुद्धि को अपने जूतों के साथ बाहर उतार के आइए, जो मंदिर में हो रहा है उसमें किंतु परंतु मत करिए। जो आपको सेवादार बोल रहे हैं आप उनकी आज्ञा का पालन करिए, जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं सीधा सीधा आप उनको इंस्ट्रक्शंस को लीजिए, और बगैर किंतु परंतु के कुछ मत बोलिए, और सिर्फ सिर्फ महाराज के दर्शन करके ब्लेसिंग्स लेके जाइए। शुक्राना गुरु जी का। संजय जी यकीन मानिए ऐसा मेरा विश्वास रहा है, महाराज की कृपा से मैं ऐसा ही रहा हूँ कि मैं मेरी कोशिश होती है महाराज की कृपा से कि मैं कभी भी नहीं देखने की मेरी कोशिश होती है महाराज की ब्लेसिंग से, मेरा ध्यान नहीं जाता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं जो भी हमारे अनुभव होते हैं वो महाराज हमारे साथ 1 to 1 ही कर रहे होते हैं। समझ जी क्या होता है, कोविड का टाइम था तो मैंने मैंने क्या देखा, महाराज ने मेरा ऐसा माने कि मेरे साथ 1 to 1 था, किसी और को इसका कोई अनुभव नहीं था, ये महाराज मुझे एक चमत्कार के रूप में वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, मुझे दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें मुझे मेरी यात्रा मुझे आगे बढ़ाना था यात्रा में। संजय जी मैं गणेश मूर्ति के पास महाराज के जोत जहाँ महाराज जी का समाधि स्थल बना हुआ है, मेरी सेवा वहां पे थी। मैं क्या देखता हूँ कि एक महाराज के जो सेवादार हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, और जबकि पूरे मास्क लगा के अंदर तो संजय जी क्या होता है, अब मैं दोबारा बोलूंगा, ये सिर्फ मेरे महाराज के बीच का अनुभव था। महाराज ने मुझे
किया। मैं सिर्फ मेरे और महाराज के बीच में था, क्योंकि महाराज मेरा कल्याण करना चाह रहे हैं। तो संगत जी, क्या होता है कि मैंने मुझसे क्या गलती हुई, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अ, मैंने उनको मुझे अपनी सेवा में लगे रहना चाहिए था। मुझे सिर्फ तो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपकी सेवा ये है कि आपको संगत का ये ध्यान रखना है कि किसी टास्क नीचे ना हो, आपको ये सेवा की है। संगत, मेरे से गलती हुई कि मैंने उस सेवा के साथ साथ मेरा ध्यान वहां गया और मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल आप अपना मास्क ऊपर करिए। तो मैंने उन्हें एक बोल महाराज के हुक्म से, जो महाराज ही करवा रहे थे उनसे, ऐसा मैं कोई ध्यान हुआ नहीं था। लेकिन जय गुरु जी। संगत जी, मैं क्षमा चाहूंगा, शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, क्या होता है कि मैंने उनका फोटो खींचा। मैं गुरु जी से क्षमा चाहूंगा। हम जो भी हम सेवादार हैं या संगत है, हमें महाराज के हुक्म में रहना चाहिए और जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है हमें सिर्फ वो करना चाहिए। तो क्या होता है संगत जी, हमारे सेवा इंचार्ज आते हैं और मुझे डांटते हैं और वो कहते हैं कि आप अपनी सेवा में ध्यान दीजिए, आपको इधर उधर नहीं ध्यान देना है। आप महाराज की सेवा में हैं तो महाराज की सेवा आप करिए। तो संगत जी, क्या होता है कि महाराज का हुक्म देखिए क्या होता है कि मेरी सेवा उस दिन से हटा दी जाती है। संगत जी, मैं इस चीज का किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ महाराज का लेसन है जो मुझे महाराज सिखाना चाह रहे थे। मुझे जो महाराज सेवा मुझे सिखाना चाह रहे थे कि हमें मंदिर में अपनी इफ बट किंतु परंतु अपनी बुद्धि को बाहर जोड़ों के साथ उतार के आना चाहिए। महाराज मुझे वो सिखा रहे थे और मुझे महाराज ये सिखाना चाहते थे कि अगर आप सेवा में आ रहे हो तो अपना फोकस आप मुझ पे रखिए, अपना ध्यान आप मुझ पे रखिए। दैट्स इट। तो संगत जी, क्या होता है कि मेरी सेवा कम से कम 6 महीने के लिए सेवा से मुझे हटाया जाता है, क्योंकि मैंने सेवा गुरु महाराज की अवहेलना की थी और गुरु मंदिर के नियमों का पालन तोड़ा था। इस वजह से मुझे महाराज ने एक सबक सिखाने के लिए मुझे सेवा से हटाया। संगत जी, उस 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि वो 6 महीने भी मेरे लिए क्यों थे, क्योंकि मेरे मन में कड़वाहट आ गई थी कि मुझे उन इंचार्ज अंकल को, यकीन मानिए, मैं उनके मन मेरे मन में उनके लिए काफी कड़वाहट आ गई थी। मुझे ये लगने लगा था कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे नहीं सुना, उन्होंने मेरी मुझे सेवा से हटा दिया। संगत जी, मेरी जिद ने मेरी मन की जिद ने, मेरे अंदर की जिद ने मेरे को मेरे ईश्वर के कनेक्शन से दूर रखा और उतनी ही टाइम मुझे सेवा से दूर रखा। मैं इस चीज को थोड़ा सा और खोलना चाहूंगा कि महाराज कहते हैं कि जब तू सिर्फ मुझे देखेगा, जब तू सिर्फ मेरा ध्यान करेगा, तो मैं तेरे को सीने से लगाने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन अगर तू अपनी किंतु परंतु इफ बट करेगा तो उतना ही समय तू मेरे से दूर है। संजय जी, यकीन मानिए, 6 महीने मुझे लगे अपने अंदर की इस मैल को हटाने में कि नहीं, ये महाराज का हुक्म था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी। मुझे महाराज के मंदिर में जाके सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु जी की सेवा में लगना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन अपने गुरु से लगाना है। जो मुझे सेवा दी गई है मुझे सिर्फ उसमें फोकस रखना है। जैसे हमारे गुरु जी कहते थे कि अपनी एक बट किंतु परंतु अपनी बुद्धि जूतों के साथ उतार के बाहर आओ और सिर्फ यहाँ के मेरा ध्यान करो। संगत जी, जिस पल मेरे अंदर से मेरी मैल निकली और जिस वक्त मैं अपने गुरु की महिमा को समझ पाया, गुरु के मैसेज को समझ पाया, संगत जी यकीन मानिए, मुझे सेवा की कॉल आ गई। संजय जी, ये कौन है? गुरु जी है। क्योंकि मैं अंदर से इस चीज का प्रायश्चित कर पाया था, अपने गुरु की महिमा को महाराज ने मुझे समझा दिया था। और संजय जी, यकीन मानिए, जिस दिन मैं सेवा में वहां पहुंचा, वो इंचार्ज अंकल भी सामने थे, मेरे दूर थे, हॉल में सामने थे। और संजय जी, मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे उनको देख के उनके ऊपर इतना प्यार आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं इनको सीने से लगा लूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उनके प्रति प्यार जगाने की कोशिश की थी, लेकिन महाराज की कृपा से मेरी के महाराज के हुक्म को मैं समझ पाया था कि नहीं, सिर्फ गुरुजी है, मुझे गुरुजी की सेवा करनी है। तो गुरु ने मेरे सारे अंदर के मेरे मैल हटा दिए, मेरे द्वेष हटा दिए और मेरा उन्हीं उन उन मेरे इंचार्ज के लिए मेरे अंदर प्यार जगा दिया। तो गुरुजी यही कहते, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान यही कहता है, गुरु महाराज यही कहते हैं कि तू अपने अंदर से द्वेष हटा तो मैं कांटों में भी फूल उगा दूंगा। तो महाराज ने मेरे हृदय के कांटे हटा के उनके अंदर से फूल जगाया।
तो महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा एक सत्संग में और शेयर करना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। संगत जी, हमारे घर में मेरी नीस की मैरिज में कुछ इशू आ गए थे। उनका डिवोर्स होने लगा था, काफी प्रॉब्लम्स थे, एडवोकेट्स के चक्कर लगते थे बहुत ज्यादा। तो मेरे मन में ये आता था कि ये जितने वकीलों के चक्कर लगाते हैं, उतने अगर ये चक्कर गुरुजी महाराज के लगा लेंगे तो इनका तो कल्याण वैसे ही हो जाएगा। दुनिया में जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, पैसे खिलाने पड़ रहे हैं और न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। और इतने चक्कर अगर ये गुरुजी महाराज के मंदिर के लगाएंगे, उनको अरदास करेंगे, तो इनका काम तो आसानी से बन जाएगा। संगत जी, मुझे लगा कहना बहुत आसान होता है और जिसके ऊपर बीती है उसको उसके ऊपर उसको उस चीज को अमल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी, महाराज ने मुझे ये भी प्रैक्टिकल अनुभव दिया। संगत जी, थोड़े समय से मेरे मेरे नेबरहुड में जो मेरे नेबर्स है, जो मेरे घर के ऊपर रहते हैं, उनके साथ हमारा बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे। और यहाँ तक कि पुलिस केस भी बने। संगत जी, एमसीडी के चक्कर लगाना प्लस पुलिस के चक्कर लगाना शुरू हो गए थे। लेकिन तभी महाराज ने मुझे वही बात याद कराई कि तेरे को, तू तो ये कहता था ना कि संसार के चक्कर लगाना, पुलिस में आना या इधर उधर जाना, इससे अच्छा महाराज के चक्कर लगा दो तो तुम्हारा कल्याण वैसे ही हो जाएगा। संगत जी, यही होना शुरू हो गया। यकीन मानिए, मैं और मेरी मिसेस डेली मंदिर निकल जाते थे। जो भी महाराज के डेज होते थे, मंडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हम लोग डेली मंदिर जाते थे, महाराज के दर्शन करते थे, प्रसाद खाते थे। और संगत जी, देखते ही देखते विद इन फ्यू डेज हमारा मैटर रिजॉल्व हो गया। तो महाराज ने वो भी चीज प्रैक्टिकल, जो मुझे थोड़ा टाइम पहले जब किसी और के साथ बीत रही थी, जो मुझे ज्ञान का पॉइंट दिया, तब मुझे लगा, ये भी मेरे अंदर आया कि किसी और के साथ होती है तो हमारे अंदर से ज्ञान बहुत जल्दी निकलता है, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है तो क्या हम उस चीज को अमल कर पाते हैं। लेकिन महाराज की इतनी कृपा रही कि महाराज ने वो वो मुझे मेरे जीवन में वो किसी न किसी तरीके से वो कृपा की और मुझे उस चीज का एहसास कराया कि कोई भी आपके जीवन में परेशानी है, दुनिया के क्या चक्कर लगाने हैं, क्या तुम दुनिया के नाक रगड़ते हो, पैसे खिलाते हो अपने काम बनाने के लिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। बस संगत जी, आखिर में मैं बस एक एक अपना मन के भाव बोल के इस आज के सत्संग का समापन करना चाहूंगा। संगत जी, बहुत कमियां हैं मुझ पे, बहुत कमियां हैं। महाराज की कृपा से महाराज विराजमान है हमारे घर में, उनकी सेवा महाराज लेते हैं। उनके स्वरूप की सेवा करना, उनके आगे पीछे जो दरबार या जो घर के रूम में सेवा करना, तो मेरे मन में मैं कल ही अपनी आंटी को बोल रहा था कि कितना आसान है महाराज के स्वरूप की सेवा करना, उनको सफाई करना, उनकी आरती करना, या उनके उनके कपड़े बदलना, या उनके आसपास के जमीन को, फर्श को साफ करना। तो मेरे अंदर के भाव ये थे कि महाराज तो स्वरूप में नहीं बैठे, महाराज तो हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। तो महाराज इस सेवा से थोड़ी प्रसन्न होते हैं कि उनके हमने ये सेवा कर ली। जो हमारे हृदय में हमारे गुरुजी महाराज बैठे हैं, उनकी सेवा से महाराज प्रसन्न होंगे। और उनकी सेवा कैसे हो सकती है, महाराज हमारे हृदय में जो विराजमान है, उनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं कि जब हमारे मन में गुरु के प्रति विश्वास होगा, हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए इस संसार में जो भी सुख दुख है, उनको हम अपने गुरु के ऊपर छोड़ पाएंगे, उनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे, और हम अपने हृदय में किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखेंगे, और हम सब में अगर ईश्वर देखेंगे, अपना गुरु देखेंगे, तो तब हमारे गुरु की वो असली सेवा होगी। मैं गुरु महाराज से ये अरदास करके अपने सत्संग का आज के लिए समापन करूंगा कि हे गुरु जी महाराज, अपनी सच्ची सेवा बख्शिए। और सच्ची सेवा ये है कि अपने 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 प्रति हमारा समर्पण और बढ़ाइए, और हमें अपने हर जीवन के क्षण को आपके ऊपर समर्पण करने की हमें ताकत बख्शिए। मुझे पता है गुरुजी, आप हमारे हमेशा अंग संग सहाय है, लेकिन आपके और हमारे बीच में जो दूरी बनती है, वो सिर्फ इसी रीजन से बनती है कि जब असली वक्त आता है टेस्टिंग का, तो हम दुनिया के सहारे ढूंढने लग जाते हैं, अपने भाई बहनों में, इस समाज में, पुलिस में, इधर उधर हम अपने सहारे ढूंढने लग जाते हैं। हे गुरुजी महाराज, कृपा करिए और अपना सच्चा सहारा बख्शिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना।